वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। मैं आपका फेवरेट टीचर मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा हमने निश्चय किया है कि हर चीज़ को एकदम आसान बना देना, इंटरेस्टिंग बना देना है। तो जैसा मैं आप लोगों से कहता हूं कि कुदरत की हर चीज़ में एक साइंस छिपा है, एक मैथ छिपा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन मालूम है कौन है? वो ईश्वर है। तो दोस्तों, आज एक मजेदार ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिगोनोमेट्री में जब हमारे वैल्यूज वाले जो सवाल होते हैं, जिसमें डिग्रीज के आधार पे वैल्यू लिखनी होती है, उसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू याद नहीं होती। नतीजा वो सवाल छोड़ देते, बेचारे हैरान हो जाते हैं। तो उसके लिए एक टेबल वाली मेथड है। तो आप टेबल ड्रॉ करने में काफी टाइम वेस्ट करोगे, तो उसके लिए मैंने एक दूसरी जो ट्रिक है वो इन्वेंट की थी। बहुत ही आसान है। इसे मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये मेरे लेफ्ट हैंड को देखिए आप लोग। ओके, ये देखिए 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। ये है आपका 60, 30, 60, 45। ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा 30 और 0। इसमें तीन चीजें याद रखिए। साइन जो होगा, हमारी साइन की वैल्यू ये चलेगी क्लॉकवाइज। कॉस जो चलेगा वो हमारा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और tan थीटा बराबर होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तीन चीजें याद भी रखने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है। साइन हमारा यू चलेगा, कॉस हमारा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सब चीजें आसान हो जाती है। जैसे आपको निकालना है साइन 60। ओके, तो साइन 60, तो साइन 60 में क्या करेंगे दोस्तों? ये रहा आपका 60। इसके नीचे कितनी उंगलियां बची है? 1 2 3। तो मैं लिखूंगा √3 और नीचे लिख देना है 2। जितनी उंगलियां नीचे बची उसको रूट में लिख के नीचे 2 लिख देना है। अब जैसे मान लो निकाला आपको साइन 45, तो देखो ये साइन 45 ये रहा आपका। नीचे कितनी उंगलियां बची? 1 2 1 2। तो मैंने लिखा √2 अपॉन 2 तो लिखना ही मेरे को। तो देखिए, तो ये हो गया √2, 2 मतलब √2 इंटू √2। इससे ये कट गया तो क्या हुआ? 1 अपॉन √2। बिंगो। साइन 30 निकालना है आपको। सपोज साइन 30, ओके, आपके नीचे कितनी उंगली बची? 1। तो √1 अपॉन 2 यानी क्या हुआ? 1 अपॉन 2। क्लियर? वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आपको उंगली बस इसके हिसाब से चलना है। 90, 60, 45, 30, 0, या नीचे शुरू करिए। 0, 30, 45, 60, 90। ये साइन देखिए। अब आपको निकाला सपोज cos 60। ये रहा cos 60। ऊपर कितनी उंगली बची? 1। क्लॉक में, कॉस में एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ऊपर देखेंगे, यानी कि 1 अपॉन 2। चलिए, आपको निकाला है cos 90। तो cos 90 के ऊपर कितना बचा? 0। ओके, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 अपॉन 2 यानी कि 0। ओके, जैसे मान लो निकाला आपको cos 30। चलिए cos 30 निकालना हो। चलिए cos 30 ये रहा आपका। आपको कहां जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऊपर देखे कितनी उंगली बची? cos 30 के ऊपर कितनी बच रही है? 1 मिनट, लेट मी। cos 30, तो ये रहा आपका 30। cos में आपको ऊपर जाना है 1 2 3 √3, और नीचे क्या लिख देना है? 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे साइन है, साइन पे से आप कोसेक निकाल लीजिए। जैसे आपका साइन 60 है √3 अपॉन 2, तो कोसेक हो जाएगा 2 अपॉन √3। साइन 45 आपका 1 अपॉन √2, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2। ओके, अब जैसे मान लो आपको निकालना है tan 30। tan 30 देखिए, ये रहा यहां पे tan 30। तो क्या होगा? साइन अपॉन कॉस, बराबर। तो साइन के नीचे कितना आ रहा है भाई? 1 ही लिखिए, और कॉस ऊपर जाएंगे आप, तो 1 2 3 रूट में लिख दीजिए। ये भी रूट में, ये भी रूट में। अब आप कहेंगे मैंने नीचे 2 क्यों लिखा? 2 से 2 कैंसल, तो हो जाएगा 1 अपॉन √3। और चलिए, आप निकाल रहे हैं tan 45। ये रहा मेरा 45। तो पहले साइन निकालो, नीचे कितनी उंगलियां है? 1 2 यानी √2।
ओके, cos 45, तो ऊपर कितना बचा 1 2, √2 अपॉन √2 क्या आया 1, tan 45 cot 45 1। अब कुछ चीजें याद रखिए दोस्तों, वैल्यूज ये तो आपको ख्याल आ गया होगा, और याद रखिए sin 45 और cos 45 ये होता है 1 अपॉन √2, tan 45 cot 45 ये होता है 1, ओके, और cosec 45 और sec 45 ये हो जाता है √2। तो ये याद रखिए, इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, आप सीख गए होगे, इसमें एक्सपर्ट हो गए होगे। घर पे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करके वैल्यू लिखिए, आप लोग, आप कभी नहीं भूल पाओगे, और ये सम से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और इसको सीखने के बाद अपने दोस्तों को भी बताइए, अगर ये चीज आपने सीखी दोस्तों को बताई तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, और ये आप अपने दोस्तों को बता करके आप अच्छे सारे दोस्त बना सकते हो। तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं दोस्तों, इसको अप्लाई कीजिए। अब हम इस पे आधारित सवाल सीखने वाले हैं, इस जो वैल्यूज आपने सीखी है इनको किस तरह से अप्लाई करेंगे वो सवाल हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला सम अब समझा रहा हूं, वैल्यू निकालना आप लोग सीख चुके हैं। sin 60, देखिए sin 60 यहां आया, कितनी उंगलियां नीचे 1 2 3, √3 अपॉन 2, ओके। cos 30 ये रहा, 30 में क्या होगा, cos में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे आपने ऊपर, कितने देखिए cos 30 ये रहा आपका, ये रहा 30, इसके ऊपर जाइए कितना है क्लॉक में, cos में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 1 2 3, √3 अपॉन में 2 लिखते हैं, ओके। sin 30 ये रहा साइन, नीचे आएंगे साइन में कितना है 1 अपॉन √2, ओके, 1 अपॉन 2, सॉरी आई एम सॉरी। cos 60 ये रहा, ओके। तो cos में कहां जाएगा आप, एंटी क्लॉकवाइज, कितना बचा 1, ओके। तो देखिए √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 + 1 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसल, कितना आया 1, ओके। तो इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं। और सम देखिए दोस्तों, सेकंड सम है 2 इंटू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालनी। चलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि 45 की वैल्यू आपको दिमाग में बैठा लेनी है, tan 45 cot 45 1, मैं बार बार रिपीट करूंगा, मैं बार बार आपको दोहराऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, पर आपको भी प्रयत्न करने हैं। तो tan 45 होता है आपका 1, उसका होल स्क्वायर, cos 30 ये रहा cos का, कहां जाओगे ऊपर 1 2 3, √3 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर। sin 60, साइन में 60 ये रहा, कहां आओगे नीचे, साइन में नीचे आते हैं, तो 1 2 3, √3 अपॉन 2 उसका होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत ही आसान है, और आप 2-3 बार लिखोगे याद आ जाओगे। देखिए मैं आपको बता दूं, साइन और कॉस में याद रखिए, साइन में 30 की होती 1 अपॉन 2, तो कॉस में 60 की होगी 1 अपॉन 2। साइन में 30 की होती है √3 अपॉन 2, तो कॉस में, साइन में 60 की होती है √3 अपॉन 2, तो कॉस में होती है 30 की √3 अपॉन 2, और 45 तो दोनों में सेम होता है 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2। ये 6 वैल्यू से भी आपका काम पूरा चल जाएगा, कोई समस्या आने वाली नहीं है, और मैंने आपको मंत्र तो दे ही दिया है, ओके। सो नाउ 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा -3 अपॉन 4। अब क्या होगा, 3 अपॉन 4 में से 3 अपॉन 4 लेस हो जाएगा, क्या बचा 2। तो ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, खाली आपको थोड़ी सी वैल्यू याद करनी है। जो मैंने लेफ्ट हैंड थंब का जो रूल बताया आपको, लेफ्ट हैंड का जो रूल बताया उसको प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे के सम देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट सम देखिए दोस्तों, sin 30 1 अपॉन 2, tan 45 1, cosec 60। तो देखिए sin 60 होता है आपका √3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3, इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूं, ओके। sec 30, तो cos 30 होता है आपका √3 अपॉन 2, तो sec 30 हो जाएगा 2 अपॉन √3। cos 60 1 अपॉन 2, cot 45 1, इसके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूं,
इतना कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऊपर मैं एलसीएम लूंगा तो ऊपर आएगा एलसीएम 2 एंड √3, 2√3, तो यहां √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां 2√3 का मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ओके, यहां पे इसी तरह यहां पे भी आएगा, एलसीएम आएगा 2√3, तो 2 अपॉन में √3 है तो 2 2 जा 4, 1 अपॉन में 2 है तो √3 मल्टीप्लाई होगा, यहां 1 अपॉन 1 है तो वो क्या मल्टीप्लाई होगा 2√3। तो देखिए इससे ये कैंसिल कर दीजिए, वजन अभी हल्का कर दीजिए, तो देखिए 1√3 एंड 2, 3√3 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 2√3 एंड ये 3√3 प्लस 4। ओके, फिर इसके बाद भी आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर देखिए क्या करेंगे अपने 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, अनुबद्ध पदों का गुणा, यानी 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 का ऊपर नीचे गुणा। नीचे a प्लस बी दिया है तो a माइनस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। समझ रहे हो आप, 3√3 माइनस 4 2 टाइम्स आए तो उसका स्क्वायर, या देखिए 3√3 में 4 एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपांड करेंगे, कैसे होगा, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 2 जा 24 √3 प्लस 16, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 16। ओके, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 24 √3 और ये हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर। फिर से देख लो दोस्तों, बहुत ही आसान है। sin 30 1/2, tan 45 1, cos x 60 2/√3, sec 30 2/√3, cos 60 1/2। वैल्यूज कैसे निकाली हो मैं आपको बता चुका हूं। यहां देखिए ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले में तो आएगा 2 एंड √3, तो देखिए इसके अपॉन में 1 है 2 है तो √3 मल्टीप्लाई होगा, इसके अपॉन में 1 है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 √3, यहां 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4। इसी तरह यहां एलसीएम आएगा 2 √3, तो यहां पे देखिए अपॉन में √3 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4, अपॉन में 2 है तो √3, इसके अपॉन में 1 है तो 2 और √3 का मल्टीप्लाई 2 √3, इससे ये कैंसर 1 √3 एंड 2 √3 3 √3 माइनस 4, 1 √3 2 √3 3 √3 प्लस 4। अब देखिए अनुबद्ध पदों का गुणा, यानी क्या किया मैंने, देखिए 3 √3 प्लस 4 है तो 3 √3 माइनस 4 का ऊपर नीचे गुणा। अब ये 3 √3 माइनस 4 2 टाइम्स आया तो उसका होल स्क्वायर, या देखिए 3 √3 में 4 एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का। देखिए पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा 27, ये कैसे किया, देखिए 3 √3 का होल स्क्वायर, तो देखिए 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का हो जाएगा 3, तो 9 3 जा 27, इस तरह से मैंने ये लिखा है। ओके, उसके बाद चीजें एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। आगे देखिए नेक्स्ट सम है cos 45 1/√2, याद रखिएगा sin 45 cos 45 1/√2, sec 32 cosec 32, sec 30 सॉरी 2/√3, sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ओके, तो नाउ 1/√2, यहां मैं एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 √3/√3। अब ये क्या हो जाएगा 1/√2 √3, 2 प्लस 2 √3, तो ये हो जाएगा आपका √3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, या फिर बाहर ऐसे लिखिए तो भी चलेगा, 2 प्लस 2 √3, ये हमारा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट सम हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सम है दोस्तों हमारा 5 × cos स्क्वायर 60, तो cos 60 होता है हमारा 1/2 उसका होल स्क्वायर, sec 30, तो देखिए sec 30 यानी cos 30 का अपोजिट, cos 30 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 उसका होल स्क्वायर, tan 45 होता है आपका 1, sin 30 1/2 उसका होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 उसका होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 5 × 1/4,
ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1। ओके, नीचे हो जाएगा आपका 1/4 √3 का होल स्क्वायर 3/4। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। और ये देखिए क्या हो जाएगा 4/4, यानी कैंसिल कर देते अभी 1 आप लिखे ना लिखे चलेगा। यहां तक ख्याल आ गया होगा दोस्तों। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है 4 और 4, तो 1 + 3 4/4, 4 से 4 को कैंसिल किया 4 1 जा 4। ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 3 का, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। अब देखिए यहां ऊपर नीचे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 जा 15। यहां ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेगा 16 4 जा 64। यहां 12 से मल्टीप्लाई करेगा 12 1 जा 12। तो देखिए 15 में से 12 लेस होगा 3, 64 और 3 67/12। ये हमारा आंसर बहुत ही आसान है। देखिए फिर से cos 60 1/2 उसका होल स्क्वायर, sec 30 cos 30 का अपोजिट, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। tan 45 का वैल्यू होती है 1, sin 30 1/2 उसका होल स्क्वायर, cos 30 √3/2 उसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर होगा 1/4। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1। ओके, तो ये जगह 5 1 जा 5/4, 4 4 जा 16/3 माइनस 1। नीचे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 1 + 3 4/4, 4 से 4 कैंसिल किया 1। अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपका एलसीएम आएगा 4 और 3 का 12, राइट। या नीचे 12 लाने के लिए आपको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15। या 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 16 4 जा 64। या 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जा 12। इन दोनों को जोड़ करके इसको माइनस करेंगे तो आएगा 67/12। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। अब आगे के देखते छोटे छोटे से सम। 2 एमसीक्यू आपको समझा रहा हूं, इसके बाद एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको काफी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला सम दिया है हमको 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, और 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 उसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2/√3। नीचे हो जाएगा आपका 1 + 1/3। तो देखिए 2/√3, 3 1 जा 3 और 1 4/3। तो इसको मैं सॉर्ट करूंगा, ये √3 है आपका, तो 2/√3 ये हो जाएगा 3/4, 2 2 जा 4, और √3 से इसको कैंसिल करेंगे √3/2 आया हमारा आंसर। ओके, अब हमको ये देखना √3/2 कोई है, अरे इसमें √3/2 तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा। हमको क्या दिया, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 60 की होती है 1/2। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ए हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, तो यानी आपको √3/2 आया तो उसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं हो जाना। हमको ये देखना है कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू होती है sin 60 की, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ sin 60। सेकंड देखिए tan 45/1 + tan स्क्वायर 45। tan 45 1, tan स्क्वायर 45, ये भी 1 का होल स्क्वायर, 2 1 + 1 2/2, 2/2 क्या आया 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, 1 ये रहा हमारा, दिखा ये है ऑलरेडी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको इवेल्युएशन वाले सम भी बताए हैं, वैल्यूज याद रखने की ट्रिक भी बताई है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बताए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में दिया है। तो ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।